अपने न्यूज चैनल के लिए बीके रवि कुमार लाइव कर रहा है, तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा, पर रवि ने इग्नोर कर दिया। कल 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और न्यूज चैनल के लिए फिलहाल इससे बड़ी कोई दूसरी खबर नहीं है। इसी बीच एक बार फिर से रवि का फोन वाइब्रेट होने लगा। एंकर के सवालों के जवाब देने की वजह से रवि ने फिर से इग्नोर कर दिया। 10 मिनट तक चले लाइव के बाद रवि ने जब अपने फोन पर नजर डाली तो वो हैरान हो गया। बीवी डॉक्टर साहिबा शिवानी के 8 मिस्ड कॉल। उत्तरी रवि टेंशन में आ गया, तुरंत कॉल बैक किया, पर ये क्या, न तो घंटी जा रही है, न ही बदले में नेटवर्क कंपनी का कोई रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज सुनाई दिया, मानो जैसे फोन फ्लाइट मोड पे हो। रवि ने दोबारा कोशिश की, तीसरी बार कोशिश की, चौथी बार भी कोशिश की, लेकिन रिजल्ट 0। इसी बीच कैमरामैन ने आकर रवि को कहा, रवि वॉक थ्रू करना है ना यार, मैं तैयार हूं, आ जाओ। हाँ आया, तू चल ना, ओपनिंग फ्रेम बना, मैं बस आ गया यार। रवि ने इस बीच एक बार और नंबर डायल करने की कोशिश की, पर नतीजा अब भी वही। माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी रवि की। भारी मन से रवि वॉक थ्रू के लिए गया, पर जैसे ही वॉक थ्रू शुरू किया, फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। रवि ने कैमरामैन को हाथों से इशारा किया और जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। बिना सोचे समझे रवि ने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज आई, सर हमारी कंपनी बहुत कम ईएमआई पर आपको 10 लाख रुपए तक लोन देने को तैयार है, आप इंटरेस्टेड हैं सर? इतना सुनते ही रवि गुस्से से लाल पीला हो गया। तू और तेरा लोन नहीं चाहिए, फोन रख। अगर अगली बार फोन किया ना तो मैं तुझे बताऊंगा, तुझे भी और तेरी कंपनी को भी, अंडरस्टैंड? डिस्कनेक्ट करो इसको। काम खत्म करने के बाद रवि ने कम से कम 20-25 बार फोन लगाने की कोशिश की होगी। न तो फोन लगा और न ही शिवानी का कोई फोन आया, न मैसेज गया, न शिवानी का कोई मैसेज आया। दोपहर से रात हो गई। उदास मन के साथ रवि घर पहुंचा। थके कदमों से दरवाजा खोला, अनमने ढंग से दरवाजा खोला। अंदर आते ही धम से सोफे पर लेट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद शिवानी से बात नहीं हो पाई। शिवानी शायद देश के किसी दूसरे शहर में होती तो रवि को इतनी चिंता नहीं होती। रवि किसी भी रिपोर्टर को भेजकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता था, पर शिवानी तो चाइना में है, चाइना के वुहान शहर में, उसी वुहान शहर में जहां सबसे पहले कोरोना फैला और पूरी दुनिया में अपने पांव पसारता गया। चिंता का एक और बड़ा कारण था शिवानी के रिसर्च गाइड को लेकर। ईएनटी डॉक्टर शिवानी डॉक्टर ली वेन लियांग के अंडर में रिसर्च कर रही है। चाइना की सरकार ने डॉक्टर ली वेन लियांग का जीना मुहाल किया हुआ है। असल में डॉक्टर ली ने ही कोरोना के बारे में सबसे पहले आशंका जताई थी और उन्होंने ही कहा था कि सार्स जैसी कोई खतरनाक बीमारी के मरीज वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए हैं। पिछली बार जब रवि वुहान गया था तो उसने डॉक्टर ली वेन लियांग से मुलाकात की थी। रवि को तभी ध्यान आया कि डॉक्टर ली को भी फोन किया जाए। उसने डॉक्टर ली वेन लियांग को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन अब भी मोबाइल नेटवर्क की स्थिति जस की तस बनी हुई। रवि की घबराहट बढ़ने लगी। तभी बादल गरजने की आवाज आई, बिजली कड़कने लगी। रवि की हालत पर देखते ही देखते मानो आसमान भी रोने लगा। वैसे समय के हिसाब से वुहान शहर सिर्फ 2.5 घंटे आगे है दिल्ली से, लेकिन रवि को ऐसा लग रहा था मानो इस समय का यह फर्क जीवन और मौत के फर्क जैसा है। रवि ने सोफे पर लेटे लेटे फोन उठाया और बीजिंग में भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की। एम्बेसी में जिस अधिकारी से बात हुई, उन्होंने भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जिसको सुनकर रवि को तसल्ली मिले, लेकिन उन ऑफिसर ने इतनी उम्मीद जरूर पकड़ाई
कि वुहान से इंफॉर्मेशन मिलते ही वापस फोन करेंगे, पर उन्हें जानकारी कब मिलेगी, वो वापस फोन कब करेंगे, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी। रवि की बेचैनी का बढ़ना स्वाभाविक था। जब रवि को बेचैनी बढ़ने लगती है तो उसकी सांसें छोटी होने लगती हैं, अस्थमा अटैक का डर बनने लगता है। रवि ने जल्दी से बैग खोला और उसमें से इनहेलर निकालकर मुंह में रखकर स्प्रे किया। इनहेल करते करते रवि को एक बात और सूझी। उसने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में किसी को फोन करने की कोशिश की, पर जब फोन रिसीव नहीं हुआ तो ट्विटर हैंडल पर जाकर विदेश मंत्रालय को पूरी घटना की जानकारी दी। एमईए की तरफ से भी तुरंत जवाब आया, आप चिंता न करें, सूचना प्राप्त होते ही आपको जानकारी दी जाएगी। हर तरफ से निराश होकर रवि कमरे में टहलने लगा और खुद से कुछ कुछ बात करने लगा। ठीक इसी समय रवि और शिवानी की एक कॉमन फ्रेंड आरबी का कॉल आया। रवि ने जैसे ही फोन रिसीव किया, आरबी ने पूछा, रवि, शिवानी से तुम्हारी बात हुई है क्या अभी घंटे भर में या 2-3-4 घंटे में? नहीं यार, पिछले 7 घंटे से कोशिश कर रहा हूं उससे बात करने की, लेकिन फोन ही नहीं लग रहा है। असल मैं दिन में लाइव पे था तो उस समय उसके 8 मिस्ड कॉल थे और जब मैंने कॉल बैक किया तो फोन ही नहीं लग रहा है, जैसे फ्लाइट मोड पे किसी ने फोन रख दिया हो। समझ में नहीं आ रहा, क्या बताऊं यार, मुझे बड़ी चिंता हो रही है यार। रवि की बात को बीच में काटते हुए आरबी ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि शिवानी डॉक्टर ली वेन लियांग के साथ रिसर्च कर रही थी ना? मुझे कुछ जो नाम ध्यान आ रहा है, डॉक्टर ली वेन लियांग ना? हाँ, डॉक्टर ली वेन लियांग, तुम्हें बताया तो था उसने। रवि, डॉक्टर ली वेन लियांग की मौत हो गई है कोरोना से। अपनी शिवानी तो ठीक है ना? किसी तरह से बात करो यार, मुझे भी अब तो चिंता हो रही है। चौंक कर रवि ने कहा, क्या डॉक्टर ली की मौत हो गई? ओह नो यार, शिट। हाँ, शिवानी कल बता तो रही थी कि वो अस्पताल में है और उनकी हालत बहुत खराब है। अरे यार, ये क्या हो गया? रवि की इस बात पर आरबी ने कहा, हाँ मुझे लगा तुमको पता होगा, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनकी मौत की वजह से शिवानी ने अपना फोन फ्लाइट मोड पे रखा हुआ हो, ये हो सकता है। आरबी की इस बात पर रवि ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ ठीक कहती हो आरबी तुम, शायद इसलिए उसका फोन नहीं लग रहा है। काश ऐसा ही हो। रवि सोफे पर लेट गया और फोन पर गूगल की मदद से डॉक्टर ली वेन लियांग के बारे में सर्च करने लगा। सर्च करते करते रवि को शिवानी की बात याद आने लगी। जब शिवानी ने डॉक्टर ली वेन लियांग के अंडर में रिसर्च करना शुरू किया था तो उसने एक बार बताया था, तुम्हें मालूम है रवि, जिनके अंडर में मैं रिसर्च करूंगी वो आंखों के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। इस शहर में ही नहीं बल्कि पूरे चाइना में उनका नाम है। और उनका नाम मालूम है तुम्हें क्या है? डॉक्टर ली वेन लियांग। पर तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी बात यह है कि वो अभी सिर्फ 32 इयर्स के हैं और मालूम है तुम्हें, हैंडसम भी हैं। 3,500 किलोमीटर दूर फोन पर मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। कुछ जल तो नहीं रहा रवि? शिवानी पर काउंटर अटैक करते हुए रवि ने कहा, काश इस वक्त तुम मेरा चेहरा देख पाती, जलकर काला हो गया एकदम। इसके बाद दोनों जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। तभी अचानक रवि को एहसास हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं शिवानी भी किसी मुसीबत में फंस गई हो, चाइना की सरकार उसको भी परेशान न कर रही हो। ओह, ये बात जैसे ही रवि के जहन में आई, वो सोफे से एकदम से उठा, थोड़ी देर बैठा रहा और फिर वहां से उठकर बाथरूम में गया। वॉश बेसिन के पास जाकर टैप चलाया और अपने चेहरे पर पानी फेंकता रहा। ठीक इसी समय लैंडलाइन की फोन की घंटी बजी। घंटी की आवाज कानों में पड़ते ही रवि भागकर ड्राइंग रूम की तरफ गया और फोन उठाया। हेलो, रवि दिस साइड, हु इज दिस? हेलो।
रवि दिस साइड, हु इज दिस? उधर से कोई आवाज नहीं आई। रवि ने फिर से पूछा, कौन है? बोलता क्यों नहीं है? हु इज दिस? हेलो हेलो, दिस इज रवि दिस साइड, हु इज दिस? अरे कुछ तो बोलो यार, आधी रात को फोन कर रहे हो, बोलते भी नहीं हो। इतने में फोन डिस्कनेक्ट हो गया। रिसीवर रखते हुए रवि खुद से कहता है, कहीं शिवानी तो नहीं? कभी कभार लैंडलाइन पे वो करती तो है, पर अगले ही पल खुद की बात को काटते हुए रवि ने कहा, नहीं 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 नहीं, शिवानी नहीं होगी। अपने फोन पर इतने सारे मिस्ड कॉल के बाद वो मोबाइल पर ही कॉल बैक करेगी, वो लैंडलाइन पे नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता है। रवि कुछ और सोच पाता है, इसी बीच फोन की घंटी फिर से बजी। एक ही घंटी बजी कि रवि ने एकदम से फोन का रिसीवर उठा लिया और बोल पड़ा, शिवानी बोलो, शिवानी मैं रवि इस तरफ हूं, हाँ सुन रहा हूं, शिवानी तुम बोलो बोलो, शिवानी आई एम लिसनिंग, प्लीज प्लीज टेल मी। तभी उधर से किसी शख्स की आवाज आई। आवाज ऑटोमेटेड थी, वो भी अमेरिकन एक्सेंट में। डू यू वांट योर वाइफ डॉक्टर शिवानी? इस बात पर रवि भड़क गया और गुस्से में पूछा, हाउ डू यू नो माई वाइफ डॉक्टर शिवानी? सुन साले, अगर उसको कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूं मैं, तो बास्टर्ड। याद रखना, अगर कुछ हुआ ना तो बता रहा हूं मैं क्या करूंगा तुझे अंदाजा नहीं, मैं कौन हूं तुझे अंदाजा नहीं है इस बात का। उधर से फिर से आवाज आई, फर्स्ट सेव योर वाइफ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। गुस्से में रवि हेलो हेलो करता रहा, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। रवि अपने सिर पर हाथ देकर सोफे पर बैठ गया।